नमस्कार, मैं कुमारी नूतन नव सिटी प्राथमिक विद्यालय कटारा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों, बच्चों एवं अभिभावकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में वर्ग तृतीय का अध्याय 10 घर को जाने का दूसरा पार्ट लेकर आई थी। आज मैं चैप्टर 11 यानी लेसन 11 लेकर आई हूँ। अध्याय 11 दीपावली की तैयारी। दीपावली की तैयारी, दीपावली तो आ ही रही है, कुछ 1-2 महीना के बाद दीपावली आएगी और दीपावली की तैयारी शायद हम लोग शुरू भी कर चुके हैं कुछ। दीपावली की तैयारी सभी करते हैं अपने अपने घरों में। आप लोग भी बच्चे देखते होंगे अपने घरों में माँ को, दादी को, चाची को, नानी को, सबको घर में तैयारी करते हुए। हम लोग दीपावली में क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो घर की सफाई करते हैं। घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो, सबको धोते हैं, साफ करते हैं अच्छे से, ताकि साल में घर को साफ हो जाए हमारा घर। तो ये दीपावली के समय ही हम लोग करते हैं, क्योंकि शुरू से ऐसा हो रहा है और ऐसा मान्यता है कि दिवाली में यदि हम अपने घर को साफ करेंगे, साफ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो लक्ष्मी पूजा जो होगी तो लक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी और हमारे घर में धन धान्य से हमें पूर्ण करेंगी। इसलिए हम लोग दीपावली की तैयारी बड़ी धूमधाम से और बहुत ही दिल लगाकर करते हैं, ताकि हमारे भी घर लक्ष्मी जी आए और हमें भी धन धान्य से पूर्ण करें। और इसलिए हम लोग सभी लोग तैयारी करते हैं। तो आपकी किताब में कुछ कहानी दी गई है जो मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे बच्चे घर की तैयारी कर रहे हैं, दीपावली की तैयारी घर में कर रहे हैं। सभी घरों में चहल पहल है। दीपावली में प्रत्येक घर में, चाहे छोटा घर हो, बड़ा घर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हर घर में चहल पहल होती है, क्योंकि हर लोग तैयारी करते हैं। दीपावली की तैयारी हर आदमी करता है, इसलिए हर घर में चहल पहल है। सब अपने अपने घर की सफाई में लगे हैं। हर आदमी अपने घर की सफाई कर रहे हैं। कोई छत की सफाई कर रहे हैं, कोई दीवार की सफाई कर रहे हैं, कोई मतलब किचन की सफाई कर रहे हैं, कोई रूम की सफाई कर रहे हैं, कोई दुकान की सफाई कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने जो भी उसके पास है उसकी सफाई करने में लगे हैं। दीपावली में अब 2 ही दिन बचे हैं। अगर 2 दिन बचे तो सोचिए कितना काम होगा। दीपावली अब 2 ही दिन बचे हैं तो काम तो बहुत ज्यादा होगा ही, स्वाभाविक है। तभी सुखदा और संजय अपने पड़ोस के दोस्तों से घरौंदा सजाने और पटाखों की बात कर रहे हैं। सुखदा और संजय अपने पड़ोस के दोस्तों से, सुखदा और संजय, सुखदा नाम की लड़की है और संजय नाम का एक लड़का है, जो अपने बगल के दोस्त से पटाखे और घर को सजाने, मतलब घरौंदा, जो बच्चा का घर घरौंदा होता है, जो हम लोग बनाते हैं दीपावली में, बच्चे लोग, हर बच्चे बनाते हैं। उसमें हम लोग पुड़िया भी भरते हैं, बहुत मजा आता है। बच्चे लोग बनाते हैं और मिट्टी का पुड़िया मिलता है, उसमें मिठाई और बहुत प्रकार का अन्न का भुंजा मिलाकर उसको भरा जाता है। ये गांव में ये सब होता है। तो बात कर रहे हैं बच्चे कि पटाखे, अब कौन से पटाखे लाने हैं, घर को सजाने के लिए हमें क्या क्या करना है, अपने घरौंदा को सजाने के लिए। तभी माँ ने कहा, तुम लोग भी अपनी पढ़ाई की मेज तथा किताबों की अलमारी की सफाई करो। उसी समय माँ ने कहा, देखो बच्चों, तुम लोग भी अपने टेबल और जहाँ किताब रखते हो उस अलमारी को साफ कर लो। किताब को साफ सुथरा करके अच्छे से सजा दो। हाँ, वो भी साफ हो जाएगा। दोनों दौड़कर घर में आ गए और पढ़ाई की मेज तथा किताब की अलमारी की सफाई की। किताब की अलमारी जो आपके घर में भी है उसको भी आप लोग भी साफ करते होंगे, हम लोग भी साफ करते हैं। सारे किताब को नीचे रख दिया और अलमारी को अच्छे से साफ करके किताब को पोंछकर
उसको साफ करके रख दिया। टेबल को भी, जिसपे हम लोग पढ़ाई करते हैं, उस टेबल को भी साफ कर लिया। पुरानी कापियां किताबें खराब हो गए, कलम आदि को हटाया। जो भी कॉपी किताब और कलम खराब हो गए थे, पुराने हो गए थे, उसको हटा दिया, छांट के हटा दिया। माँ ने उन्हें पुरानी और बेकार चीजों को आंगन में एक जगह इकट्ठा करने का वो कहा। माँ ने कहा, जितनी भी तुम्हारी बेकार चीजें हो गई हैं, जो भी पुरानी हो गई हैं, जो भी किताबें और कॉपी फट गई हैं, उसको आंगन में एक जगह रख दो। घर के अन्य कमरों की सफाई में भी सुखदा और संजय ने हाथ बटाया। घर के अन्य कमरों मतलब कोई भी कमरा जिसमें मम्मी पापा रहते हो, दादा दादी रहते हो, चाचा चाची रहते हो, भैया रहते हो, सारे कमरे को साफ करने में सुखदा और संजय ने मम्मी का हाथ बटाया, साथ में काम किया। संजय ने चाचा जी के साथ मिलकर दादाजी के कमरे की सफाई की, चाचा के साथ मिलकर अपने दादा की कमरे की भी सफाई की। सुखदा ने मेज पर नया कपड़ा बिछाया, पुराने अखबार, चिट्ठियों के लिफाफे, दवा की खाली बोतलें और डिब्बों को बाहर इकट्ठा किया। घर में जितने भी पुरानी चीजें पड़ी थी, अखबार, चिट्ठियों के लिफाफे, दवा की खाली बोतलें, सभी को बाहर इकट्ठा कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन इसमें हैं। आप घर की सफाई में किस प्रकार सहयोग करते हैं? आप अपनी मम्मी बहन के साथ मदद करते हैं घर को साफ करने में? आपके घर की सफाई के दौरान किस किस प्रकार का कचरा निकलता है? आपके घर जब सफाई होती है दीपावली में, तो कैसे कैसे कचरा, मतलब जो फालतू सामान होता है, वो कैसे कैसे सामान निकलते हैं, उसके बारे में लिखना है। क्या उस कचरे में से कोई ऐसी भी चीज मिलती है जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है? जो हम कचरा निकालते हैं, क्या उसमें से ऐसी कोई चीज मिलती है जिसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं? जैसे किसी की कोई जरूरी चिट्ठी है, कोई जरूरी किताब है जो हम पढ़ सकते हैं, तो उसको हम फिर से हटा कर रख लेते हैं। क्या कुछ कचरा कबाड़ी वाला भी ले जाता है? वह कचरे को कैसे छांटता है? क्या आपके यहाँ कुछ कचरा कबाड़ी वाला आता है जो ले जाता है? बिल्कुल ले जाता है। टीना, डब्बा, प्लास्टिक, पुरानी किताब कॉपियां जो होती है, कचरा वाला ले जाता है, और वो प्लास्टिक को अलग छांटता है, लोहा को अलग छांटता है, टीना को अलग छांटता है, प्लास्टिक को अलग छांटता है और किताब कॉपी को अलग छांटता है। अब मैं फिर दोबारा अगले वीडियो में आपसे इसी का दूसरा भाग लेकर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।